हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, सही सुना आपने कि अब जो मेंटेनेंस है पत्नी को नहीं मिलेगा। जैसे कल की वीडियो में भी कहा था और आज की वीडियो में ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको डिटेल में पता चलेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, अगर पत्नी कोई भी केस करती है तो कोर्ट है जो पत्नी की सुनता है, चाहे वो 498 का केस करे, डीवी एक्ट का करे, घरेलू हिंसा या मेंटेनेंस का। तो कोर्ट क्या करता है भाई, उसकी ही सुनता है, मेंटेनेंस बांध देता है, पति को कर देता है भाई ऑर्डर कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी को। चाहे पति के पास कितने भी क्यों ना ग्राउंड हो मेंटेनेंस ना देने के, फिर भी कोर्ट है जो नहीं सुनता है। अब तक यही चलता आ रहा है, क्योंकि सबको पता है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, नॉर्मल सबको पता है कि भाई अगर पति पत्नी के बीच डिवोर्स हो रहा है, वो कोर्ट में गए या मेंटेनेंस के लिए पत्नी ने मार दिया, तो पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे वो जॉब करता हो या ना करता हो। अगर कोर्ट ने एक बार ऑर्डर कर दिया, अलाउ कर दिया, तो जैसे तैसे उसको करके मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आम से जनरल से सोचे और ये सभी को पता है, ठीक है, कि देना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पे जिन लोगों की सबकी ये सोच है कि भाई ऐसा होता है, उन सब क्या क्वेश्चनों का आंसर इस सब वीडियो में मिलेगा आपको। देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला किया है जिससे जो भी है मेंटेनेंस जो जरूरी नहीं है देना है, या पढ़ी लिखी एजुकेटेड वाइफ हो या बिना किसी कारण के हो, आज की इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था ना कि पत्नी हर एक कोर्ट में जाकर परेशान होगी, चाहे फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर दिया कि भाई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उस पत्नी को मिलता क्या है एंड ऑफ द केस? एक ही चीज मिलती है, सिर्फ निराशा, और कुछ नहीं मिलता है। अब होता क्या है वो डिटेल्स में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, होता क्या है ना, जैसे कि नॉर्मल सबको पता है कि भाई कोई भी अगर केस करता है, क्योंकि और मेरे पास काफी क्वेश्चन भी आते हैं मेरे व्यूवर्स की कि मैम मेंटेनेंस देना नहीं चाहते हैं, बिना किसी कारण के वाइफ छोड़ के चली गई है, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, अब वो पढ़ी लिखी है या एजुकेटेड है या उसके जो पेरेंट्स है वो अच्छे बैकग्राउंड से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा? क्योंकि अब तक तो यही होता रहा है और देना पड़ता है, कोर्ट भी यही कर देता है भाई। और पत्नी क्या करती है बीच में भी, फाइनल सेटलमेंट कब होगा, कब नहीं मेंटेनेंस का, एंड ऑफ द केस की एक होता है ना कि वन टाइम से कर लो, डिमांड कर लो, और एक होता है बीच में क्या करती है पत्नी कि इंटरिम मेंटेनेंस बांध देती है कि केस पता नहीं कब तक होगा, भाई मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे पास तो खाने पीने रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, कोर्ट में कर देती है एप्लीकेशन। कोर्ट भी क्या कर देता है, जब तक केस का फैसला होगा देखते हैं, आपको बीच में ही मेंटेनेंस का अलाउ कर देती है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ, जैसे नॉर्मली वही हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, पत्नी घर के छोड़ के चली गई, उसका एक बच्चा भी था। उसके बाद क्या किया पत्नी ने, ये डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी। तो डिवोर्स की जब फाइल करी तो पति ने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में वही कहा कि मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूँ, ये खुनी छोड़ के चली गई है, वो भी बिना किसी कारण के, कोई रीजन है ही नहीं। और ऊपर से जब ये पत्नी को बात पता चलती है तो वो हाई कोर्ट में जाती है, उसकी बात भी सुनी जाती है, तो वो कहती है नहीं मुझे तो तलाक चाहिए और साथ ही साथ मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और मेरा बच्चा भी है, मुझे मेरे बच्चे का भी मेंटेनेंस चाहिए। तो हाई पति की जब बात की जाती है, पति ये कहता है कि देखो मैं तो उसको रखना चाहता हूँ, मैं तो तलाक देना ही नहीं चाहता हूँ, और ऊपर से ये बिना किसी कारण गई है, तो मेंटेनेंस किस चीज की मांगती है? ठीक है, क्योंकि जब आप मेंटेनेंस मांगते हो, पत्नी जो भी होती है डिमांड करती है, हाईकोर्ट ने यही कहा कि बिना किसी कारण जा रहे हो, अगर आपके पास कारण रीजन स्ट्रॉन्ग है, वैलिड है, अच्छा ग्राउंड है आपके पास कि भाई पति ने मुझे घर से निकाल दिया, उसके घर वालों ने निकाल दिया है, मेरे साथ मारपीट करते थे, उसके घर वाले मारपीट करते थे, इस वजह से मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, अपने घर मायके बैठी हुई हूँ, तो आप मेंटेनेंस के लिए डिमांड करोगे और 100% आपको मेंटेनेंस मिलेगा। बट आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, वैलिड रीजन ही नहीं है, और आप बिना किसी रीजन के घर छोड़ के चले गए हो, और पति बल्कि आपका चाहता है कि आपको साथ रखना, और आप फिर ऊपर से मेंटेनेंस मांग रहे हो, तो अब इस केस में, ऐसे केस में मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पत्नी हर फैमिली कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट में चली गई, हाई कोर्ट में फिर वही है, उसकी केस को डिसमिस करके ये मेंटेनेंस नहीं दिया गया, फिर क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट तो दिलाएगा मेंटेनेंस। वहां पे भी क्या मिली उसको, बस निराशा ही मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने बात देखी तो वही है, पति ने यही कहा अपने पक्ष में, मैं तलाक नहीं देना चाहता, इसने खुद डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी है, ठीक है, मैं तो इसको साथ में रखना चाहता हूँ, और ये मेंटेनेंस की डिमांड बना रही, मैं इसे मेंटेनेंस किस रीजन से दूं, ये बिना किसी रीजन गई है। और एक बात और कि ये तो खुद जॉब कर रही है, 9,000 की इसकी सैलरी है मंथली, ये तो अपना भरण पोषण अपने बच्चे का अच्छे से कर सकती है, तो मैं किस बेस पे दूं? जब सुप्रीम कोर्ट को बात पता चली
तो उन्हें साफ क्लियर कर दिया कि ऐसे जब ये खुद जॉब अगर लेडीज करती है, या खुद जैसे कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर लेडीज पढ़ी लिखी है, ठीक है, वेल एजुकेटेड है, तो उसे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ऐसे बेस पे अगर आप खुद पढ़े लिखे हो, अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो मान लिया, तो आप खुद जॉब भी करके इन फ्यूचर में अपने बच्चे का अगर भी है तो भरण पोषण अच्छे से कर सकते हो। क्यों अपनी लाइफ टाइम एक मेंटेनेंस के भरोसे आप बैठे रहोगे? ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। हाँ, बट उसका बच्चा है तो बच्चे को 2000 का मेंटेनेंस बांध दिया गया कि हर महीने बच्चे के आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पर पत्नी को बिल्कुल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई होप गाइस जिनके भी ये क्वेश्चन है, जिनके भी क्वेश्चन मार्क हमेशा रहते हैं कि भाई मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, कोर्ट तो हमेशा करता है, पहले होता था बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पति की हर चीजें देखी जाती है कि भाई अगर वो जॉब भी कर रहा है, चलो ठीक है माना, ये तो बिना कारण किसी हो गई, उसकी भी लाइबिलिटी होगी, उसके भी पेरेंट्स है, उसके भी घर के खर्चे, हर चीजें हैं, लाइबिलिटी है, उसका अपना क्या खर्चा है, उसकी सैलरी है या नहीं है इतनी कि वो दे सकता है या नहीं है, लाइबल है नहीं है। क्योंकि होता क्या, पत्नियां ये करती है ना कि भाई मेंटेनेंस देना मतलब अगर हमने जितना बोल दिया ना बड़ा चढ़ा के जो भी अमाउंट, तो कोर्ट हमें दिलवा ही देगी। तो जैसे ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोर्ट सारी चीजें देखता है। अगर पति चलो जॉब कर भी रहा है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसके क्या खर्चे है, उसके पेरेंट्स है, अगर कोई घर में भी और भी चीजें हैं कि कोई जैसे कि बीमार है, उनका क्या खर्चा है, उसकी मंथली क्या क्या जा रही है रिक्वायरमेंट, क्या क्या है और घर में सारी चीजें, तो सब चीज देख समझ के होता है। पत्नी खुद जॉब कर रही है तो देने का मतलब क्या बनता है मेंटेनेंस। अगर नहीं भी जॉब कर रही हो तो पढ़ी लिखी है, खुद भी जॉब करके कर सकती है, तो उसका अच्छा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये सारी चीजें देखता है कोर्ट, करता है, जब भी मेंटेन होता है। और इस जजमेंट के थ्रू अब तो क्लियर हो गया है। एक हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, और ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल फाइनली कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे केसों में कभी मेंटेनेंस नहीं होगा। तो आई होप गाइज जिनके भी केसेस मेंटेनेंस के चल रहे हैं, इसके ऐसे ग्राउंड है जिनके पास, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। क्योंकि कोई भी चाहता है, देखो कि मेरी पति यही चाहता है, मेरी गलती है नहीं, पत्नी तो खुद छोड़ के चली गई है, ऊपर से वो मुझे कोर्ट भी बुला रही है, मेंटेनेंस की दिमाग भी कर रही है, मतलब मेरा पैसा लेके मुझे ही परेशान किया जा रहा है मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। तो अब ये उनके लिए है, उन्हीं पतियों के लिए वीडियो है। और आई होप कि इस जजमेंट के थ्रू उन सबको हेल्प मिल सकेगी। मैं जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आप अपने अगर केस हो इससे रिलेटेड तो आप यूज कर सकते हैं और इस जजमेंट का फायदा भी उठा सकते हैं। आपको ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।